से आप दे दी से और दूसरे की लेने से, तो यो क्या हो गया बदला। और कन्या का दान जो भगवान का समर्पित करी जा कन्या, असली कन्या का दान वो से। तो मैं इतना एक कहूँगी, बस टाइम हो गया। और अपनी बेटियां में ये शिक्षा दुआओ और आगे बढ़ाओ और भगवान का अर्पण करो। एक बात याद रखिए भाई, देवियाँ के 8 हाथ दिखाए, क्यों दिखाए? नहीं तो एक आदमी को 2 हाथ होंगे, और जिसका 8 है इसका मतलब 4 है जितना काम करती है। ये भी इसके दिखाऊं 2 हाथ तो नौकरी कर जा हो गए, 2 हाथ वाला नौकरी कर जा। अच्छा 2 हाथ वाली घर काम करें, घर में संभालें काम करें, 2 हाथ उसके या घर में करें, 2 हाथ माँ बाप की हमारी सेवा भी करें, 6 हो गए। और परमात्मा का काम लाग रही वो 2 हाथ तभी फालतू हांगा लग गया, 8 हो गए कि ना। तो अष्टभुजी में दिखाई नहीं, बल्कि 8 भुजाएं जितना काम वो कर देते थी, इतनी उनकी एफिशिएंसी थी। योग कर्म सुकौशलम बोले हैं ना, अके योग तय कर्म में कुशलता आ जाए, गड़ा भी कर दे और थके भी कोई। तो इसलिए दिखाए हैं ये एक एक चीज का मतलब था, ये भगवान के लिए दिखा दिया है। इसे की होया करें 8 हो जाए, यूँ एक एक देवता का कपूता रहते हैं। फुर्सत में टाइम आंदा जाएगा, जो जो मैं समझाता रहूँगा, क्योंकि बाबा रात ने बता दे है अग्नि का, समझे। तो ये दीदी सुनाऊंगी, ये जो पार्वती हैं, जगदम्बा हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, समझे। भगवान के साथ की जो बनेगी तो वो सारा संसार की माँ होगी। जो भगवान सारा जगत पिता है, संसार का पिता है, तो उसका जो ब्याह जवा क्यों हुई? उसने कोई बात ही कह सके है, पार्वती ने कोई बात ही कह सके, कमजोर की वो बात भी हो, समझे। और लेकिन कन्या का दान जो भगवान का वो ही कर सके है, जो हिमालय जैसा दृढ़ता हो जिसमें, क्योंकि सारा संसार की टक्कर लेनी पड़े। इतने भी कह दे कोई कह दो, लेकिन वो सारा इतना सामना करना पड़े, जो कर पहाड़ पर किमें फेंक दो वो बेअसर रहेगा। जैसे तो पहली जो नवरात्रा में कन्या दिखाई उसको बोले शैलपुत्री। शैल है पहाड़, हिमालय के जन्म दिखाया है पार्वती का, क्योंकि हिमालय इतना भारा पत्थर है, उससे कोई टकरा नहीं सकता, वो किसी की परवाह नहीं करे, वो कोई उसने डगा नहीं सकता। तो इसलिए इतनी हिम्मत परमात्मा का सारा तैयार सके कि सारी दुनिया की टक्कर ले ले। तो इसलिए जिसकी छाती भारा हो वह न्यू भारा गाई गई है, और दुनियादारी में उसकी व्याधि उनके न्यूना की अगला बदली है, या तो उसकी क्या कीमत होती। अच्छा अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अब सुनो। आज समर्पण दिवस की सालगिरह खातिर आपने जो कुछ करा, इस खातिर बहुत बहुत थैंक्स। जैसे दीदी ने बताया, बहुत सारा बताया, मम्मी पापा ने भी बताया, तो एक जो अनुभव का सार है मेरा, आप सब कुछ करो, पढ़ो लिखो, फैशन भी करो, कुछ भी करो, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का ध्यान, अगर बाबा की तरफ बुद्धि रहेगी, ध्यान अगर ऊपर की साइड है, तो फिर नीचे की कोई साइड चीज़ आपने खींचेगी नहीं। परिवार, लौकिकता, संसार, वैभव,
बहुत सारे साधन, विलासिता, ये सब कुछ उससे बहुत नीचे रह जाएंगे। आप ऊपर ध्यान रखो बस। बाबा भूलना नहीं चाहिए। बाकी सारी चीज़ भी निभानी है, इस दुनिया में ही रहना है, संसार में रहना है, लेकिन एकदम वैराग्य वृत्ति के साथ। और उस वैराग्य वृत्ति का आधार है बाबा की याद। आप सारे काम करें, घर में ओकेज़न है, बहुत सारे और भी समारोह हैं, लेकिन उसके अंदर बाबा में भूल नहीं जाओ। आप सबसे पहली जो चीज़ है, वैसे भी ब्राह्मणा खातर जो ज़रूरी है कि आप सुबह उठते बाबा की मुरली पढ़ो। वो चीज़ है कि पहली चीज़ आपने किससे दी। अगर आपने सुबह उठते मेडिटेशन जिसने कहा है ना, मेडिटेशन का मतलब क्या है, आपकी आँख खुली और आपके कौन याद आया, इसका मतलब आप उस खातिर करोगे। और वो याद का आधार क्या होगा, आप रात में किसने याद करते करते सोए, आपकी आँख किस तरह बंद हुई। तो आपकी नींद, आपका सारा दिन, आपका सब कुछ आप अगर बाबा ने सौंप दोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, पहाड़ जितनी भी आएंगी, बाबा के सृष्टि का विनाश होगा, बहुत सारी दिक्कत आनी है, पहाड़ जितनी समस्या भी आनी है, लेकिन अगर बाबा याद है, बाबा साथ है, तो फिर वो उन पहाड़ जैसी समस्या में कह निकाल लाएगा आपने। जो भरोसा रखो, जो भरोसा अगर होगा, जिसने बाबा का वह है, निश्चय बुद्धि अगर हो, तो फिर आप निश्चिंत हो जाओगे। और यह चीज़ आपने अपने अपने अंदर नहीं, आपके चारों तरफ जितने भी हैं, आपके परिवार के मेंबर हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपका कुनबा है, आपके रिश्तेदार हैं, यह सारी दुनिया है। दुनिया के हर आत्मा के प्रति यह चीज़ कि बाबा इसका कल्याण हो, यह चीज़ आवेगी। जिस तरह दीदी ने बताया ना कि मूर्ति है वो एकदम से बन के तैयार नहीं होती। मैंने बहुत सारी गलती करी हैं अपने जीवन में, छोटी बड़ी बहुत सारा संघर्ष था। आपने यूँ लगेगा कि मम्मी पापा ज्ञान में थे, सब पूरा परिवार ज्ञान में था, जन्म लेते बाबा का साथ मिला, फिर की प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे टाइप की हुए हैं प्रॉब्लम, शरीर की हुए हैं, मन की हुए हैं, संग की हुए हैं, एटमॉस्फेयर की हुए हैं, बहुत सारे टाइप के हुए हैं, संघर्ष करना हुआ है। लेकिन उस संघर्ष में बाबा ने जो कल कही थी कि धैर्यता का गुण, धीरज रखो। अगर धीरज रखोगे और बाबा में भरोसा भी रखेंगे तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, सारे उतार चढ़ाव ख़त्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, बिल्कुल निर्लिप्त अवस्था, जिसमें कर्मातीत अवस्था बाबा का वह है। तो आपके साथ मेरा आज के दिन का यो है कि आप बाबा का साथ कदे छोड़न की संकल्प में भी नहीं आना चाहिए, बल्कि रात में जब सो तो आपका बाबा ही याद हो, भले करो सारा दिन आप कुछ भी, और जब सुबह उठो, रात में जब किसी टाइम भी आपकी आँख खुले तो आपकी याद में बाबा ही हो। बुद्धि ने इतना फ्री रखो, अंदर से आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो, करो भले कर्मेंद्रियां तो सारे कर्म करो, लेकिन आपका मन, आपकी बुद्धि उड़ते हम, जिसने अंदर से यूँ को वहाँ अतीन्द्रिय इंद्रिया ने छोड़ के न अंदर की जो चीज़ है उसमें आपके बाबा बिल्कुल साथ हो। फिर दुनिया की कोई चीज़, दुनिया का कोई भी गन, दुनिया की कोई आकर्षण आपने खींच नहीं सकती अपनी तरफ। जैसे मम्मा है, मम्मा के पास कुछ नहीं था, लेकिन धन की देवी, कामधेनु बाबा जिसने कहा है, सारी दुनिया की मनोकामना पूर्ण करने वाली बनी। तो भक्त आप अपना वो स्वरूप इमर्ज करो, मैं माँ हूँ। जब आप माँ होगे तो आपने किसी के दुर्गुण दिखाई कौन दे, कोई चीज़ दिखेगी तो वो इस रूप में दिखेगी कि इसमें या चीज़ है, या भी ख़त्म हो जाएगी तो फिर यूँ ठीक हो जाएगा। जैसे आप अपने बच्चा खातर सोचो हो
फिर सारी दुनिया आपके आगे संतान रूप में होगी। वो आज दिखे है उसमें गड़बड़ है, पर कल वो ठीक हो जाएगा। और बाबा ने भी तो ये भरोसा रखा है हमारे अंदर। हमारे में क्या था, बहुत सारे अवगुण थे, लेकिन बाबा का ये भरोसा था कि ये एक दिन ठीक हो जाएंगे। और देखो धीरे धीरे आपका सारे ठीक होते जा वहाँ। और लास्ट में जब बाबा देखेगा तो बिल्कुल परफेक्ट रूप होगा, हर ब्राह्मण आत्मा का परफेक्ट रूप होगा, क्योंकि बाबा उस परफेक्ट रूप में देखे जावा है। ये बनना है, इन नहीं ये बनेंगे। तो वो मांगें और आप दो। क्या चीज़ कदा होगी, जब आपका अपना दाता रूप इमर्ज होगा। और इस खातिर एक चीज़ मैंने सीखी कि बड़े जो भी कमे हैं, मैंने डांट बहुत खाई है, मैं कूट कूट के बनाई हूँ इसी मूर्ति, क्योंकि मूर्ति तो कूट कूट के बनाई जा है ना। तो बहुत सारी कुटाई हुआ है, लेकिन उसमें आप हिम्मत नहीं हारनी बिल्कुल भी। डांट मिले, फटकार मिले, चोट मिले, कुछ भी हो, लेकिन भरोसा रखें। और अपने बड़ा में यो भरोसा रखें कि जब कही है तो ठीक कही होगी, या यो विश्वास रखो कि मेरी भलाई खातर है, मेरे कल्याण खातर है। आज आपके नहीं समझ में आ रही तो हो सके है वह चीज़ आपके 5 साल बाद समझ में आवे, लेकिन आवेगी। और यह चीज़ भी होगी कि मेरे कल्याण खातर था। तो आप आज से भक्त रूप में देखो, जिस भी आत्मा ने देखो, आप माँ हो, देवी हो, उनकी इच्छा पूरी करने वाले हो। आप वो हो जिन खातर लेट लेट के न बेचारे जावे हैं, पैदल पैदल जावे हैं, भूखे तिसाए रवे हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन 9 दिन खातर छोड़े हैं, संयम रखे हैं। तो जिस खातर इतना करा जा है, आप वो हो, अपना यो स्वरूप इमर्ज रखोगे तो आप उनकी इच्छा पूरी कर सकते। जो मामा के बारे में गाया गया है ना, मांगा वो पद्म गुणा कर, मांगा वो पद्म गुणा कर, उपहार दिया माँ, रिटर्न हो सकता ना वो उपकार किया माँ, वो उपकार किया माँ। हे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। वैरायटी वर्ण वर्ग के बच्चे संख्या ना गिनती, लालन पालन संचालन ना जहाँ बोल बात मिलती। रोटी को चूर मसल कर, रोटी को चूर मसल कर, रसदार किया माँ, रिटर्न हो सकता न वो उपकार किया माँ, वो उपकार किया माँ। हे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे,